परमात्मा समान रूप से सब में व्याप्त हैं। प्रेम के कारण उनका प्राकट्य होता है, ऐसा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव कहते हैं। एक व्यक्ति घड़ा बेच रहा था। खरीदने वाले ने उस घड़े की कीमत पूछी। वह बोला 1 रुपया। खरीदने वाले ने कहा 98 लो। घड़ा बेचने वाला बोला 1 नया पैसा कम नहीं करूंगा। खरीदने वाले ने कहा कि तुमने तो इसे बिल्कुल सोना ही बना रखा है। तो घड़ा बेचने वाला बोला क्या तुमने इसे बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है। अब आप विचार करो कि घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त और क्या है। लेकिन मिट्टी घड़ा बन गई है। घड़े में हम पानी पी सकते हैं, पर मिट्टी में तो पानी नहीं पिया जा सकता। पर घड़ा बनने के बाद भी मिट्टी ही है। इसी तरह वह निर्गुण निराकार ब्रह्म जब भक्त की भावना के कारण, प्रेम के कारण साकार हो जाता है, तो हमारे व्यवहार की सारी समस्याओं का समाधान उनकी कृपा से होने लगता है। यद्यपि मिट्टी जब घड़ा बनती है तो भी मिट्टी रहती है। घड़ा नहीं बनी थी तब भी मिट्टी, घड़ा बन गई तब भी मिट्टी, और घड़ा फूट गया तो भी मिट्टी। इसी तरह वह ब्रह्म ही है जो व्याप्त है सब में, लेकिन वह जब भक्त के भाव के अनुरूप सगुण साकार रूप में प्रकट होता है तो हम उनकी ललित लीलाओं का सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं। हम लोग भगवत कृपा और श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी प्रेरणा से वही सुख प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र अपने भाइयों के साथ मिथिला में हैं और मिथिला में एक सखी ने कहा कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनको गाली कैसी। पुरुषोत्तम को गारी कैसी। तो दूसरी सखी बोली कि गारी बिन ससुरारी कैसी। जब ससुराल है तो गाली ही सुनने को मिलेगी, और बड़ी बड़ी मधुर सुंदर गाली। एक सखी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा कि आप तो जनकपुर में ही रह जाओ, क्या करोगे अयोध्या जाकर। श्री लक्ष्मण जी ने कहा क्यों। सखियां कहती हैं पाहुन मिथिले में रही जईता, आप मिथिला में ही रह जाओ। पाहुन मिथिले में रही जईता, अवध जईता तो कूना खईता। अयोध्या में जाओगे तो क्या खाओगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा क्या हमारे यहाँ खाने को नहीं है। सखियां बोली है तो, पर जो यहाँ खाने को मिलता है सो वहां नहीं मिलेगा। कैसी बात करती हो, हम भी महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राजमहल के वासी हैं, यहां से भी अच्छा वहां मिलता है। यहां क्या मिलता है जो वहां नहीं मिलेगा। सखियां मुस्कुराकर बोली यहां तो गाली खाने को मिलती है, घर में भी गाली ही खाते हो क्या। ऐसी मधुर मधुर गालियों से भगवान प्रसन्न होते हैं। सखियां कहती हैं धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि
धनुधारी गारी मिथिला की धरे धाम। श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की धरि ध्यान। और गाली कितनी सुंदर सुनाती हैं। पहली गाली, धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में। धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में। बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। बिना निमंत्रण के धनुष यज्ञ सुनकर ही विवाह की लालसा में गुरु जी से कहा हमें भी साथ ले चलो। बनियाए कमंडल धारी गारी मिथिला। बनियाए कमंडल धारी गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की धरि ध्यान। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि मान लो श्री राघवेंद्र बिना निमंत्रण के ही आ गए, यह उनकी करुणा है, स्वभाव है। लेकिन वे सामान्य नहीं है। मार्ग में अहिल्या जी का उद्धार हुआ। सखियां बोली अरे 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 धीरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्यों? सखियां बोली इसलिए मग मह मुनितीय मध्य शिला के। प्रगट करी पग धूरी छुला के। और कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, हो राजकुंवर या मदारी गारी मिथिला। हो राजकुंवर या मदारी गारी मिथिला की धरि रामा धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। अरे कोई ये सुन लेगा कि मार्ग में शिला में से नारी प्रकट कर दी आपने चरण धूली छुला के, तो लोग यही सोचेंगे कि राजकुमार हैं भी या नहीं, कोई मदारी तो नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुनो, हमारे श्री राम जी के रूप का ऐसा जादू चला कि पूरा जनकपुर श्री राम जी पर न्योछावर हो गया। कीने स्वबस नगर नर नारी, नगर के समस्त नर नारियों को अपने बस में कर लिया हमारे राम जी के रूप का ऐसा जादू। सखियां बोली हाँ सो तो ठीक है, लेकिन छमाही इम्तिहान में कोई पास हो जाए और सालाना में फेल तो पास नहीं माना जाता। कैसे? सुंदरता अभिमान में सीना, तानी चले पर आयो पसीना। निरखी जब जनक दुलारी।